माइन करने वाला हूँ 100 बाय 100 का एरिया सीधे बेडरॉक तक, और हम देखेंगे इससे मुझे कितनी लूट मिल सकती है। और इतने सारे ब्लॉक्स को माइन करने के लिए हम माइनिंग के ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और सबसे पहले हमें एक बड़ी सी जगह को ढूंढने की जरूरत है जहाँ पे हमारा पूरा 100 बाय 100 का होल बनेगा, और ये जगह मुझे परफेक्ट लग रही है। इसलिए अब इस बॉर्डर के अंदर आपको जो भी एरिया दिख रहा है हम पूरे तरीके से बेडरॉक तक माइन करने वाले हैं। तो हमारा पहला माइनिंग मेथड होगी नॉर्मल माइनिंग। पर रुको, इसको और भी ज्यादा तेज करा जा सकता है। हम सिंपली बना सकते हैं बीकन्स, और इन सब पर मैंने लगा दिए हेस्ट 2। इन बीकन्स को लगाने के बाद ये एरिया बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मेन पॉइंट नहीं है। अब हमारी माइनिंग स्पीड है ये, तो मैं जस्ट यहाँ की सारी मिट्टी हटा देने वाला हूँ। ओह, मैं स्टोन के ऊपर आ चुका हूँ और ये कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है। हम आम की तरफ फोड़ रहे हैं पत्थर को, लेकिन इतनी ज्यादा माइनिंग करने के बाद हमारे पास आ गई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमने अभी तक सिर्फ इतना सा माइन करा है, लेकिन मेरी पिकैक्स और शवल की हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, और एक्स्ट्रा से मेरे पास सिर्फ इतनी पिकैक्सेस हैं। ये कहीं से भी काफी नहीं होने वाला, हमें पूरे बेडरॉक तक माइन करना है। मुझे लगता है हमें अब और भी ज्यादा टूल्स की जरूरत है, तो मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ पूरी 5 डायमंड की पिकैक्सेस। इनको हम फुली अपग्रेड करेंगे नेथराइट तक, और अब बस एक फाइनल स्टेप बचा है। मुझे इनके ऊपर लगाने होंगे हमारे सारे मैक्सिमम एन्चेंटमेंट्स, एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग। आई थिंक हम लोग अब रेडी हैं। हम अब वापस माइनिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। हम ऑलरेडी पहले से डबल नीचे आ चुके हैं। बस इससे पहले कि हम लोग और ज्यादा नीचे जाएं, मैं बताना चाह रहा था कि मैं हमारे सारे ओर्स को अभी तक सिल्क टच से ब्रेक कर रहा हूँ। अब इन सब को रखने की तो हमारे पास एक ही जगह है, और वो है इस बड़ी सी फर्नेस के ऊपर। बस मुझे इसकी आग के अंदर नहीं घुसना है। एनीवेज, मैं इसके ऊपर प्लेस करने वाला हूँ हमारे सारे ओर्स, और अभी तक हम लोगों ने इतने सारे ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत के आइटम्स हैं। बाद में जाके हम इसके अंदर बहुत ज्यादा रेयर ब्लॉक्स भी ऐड करेंगे, और आखिरी में सबको माइन करेंगे फॉर्चून 3 की पिकैक्स से। पर इस सब के बाद हम अपनी माइनिंग को फाइनली शुरू कर सकते। ये कौन? वेट, मेरे पास एक आइडिया। हमें सॉर्स को टेम कर सकते हैं ना? हाँ, परफेक्ट। ये अपना हमेशा के लिए दोस्त बन चुका है। अब पूरी रफ्तार में घूमा जा सकता है और इन घुसपैठियों को हटाया जा सकता है। पर अब मेरे पास माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। इंस्टेड ऑफ हम इस पूरे होल को नीचे तक एक साथ माइन करें, क्यों ना सिर्फ एक चंक को माइन करके देखा जाए। इसको खोदने के बाद हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली कितनी ज्यादा देर लगती है इस सबको हटाने के लिए। तो ये है एक माइनक्राफ्ट का चंक, अबाउट 16 बाय 16 ब्लॉक्स लंबा। तो अब मैं इसकी माइनिंग के टाइमर को शुरू करने वाला हूँ। हम ऑलरेडी डीप स्लेट तक आ चुके हैं। मेरी एक्सपेक्टेड से अभी कम ही देर लग रही है, और इतना नीचे आकर ये क्या मिला हम लोगों को? हमारा पहला डायमंड। लेकिन मैं अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इस चंक को माइन करना पड़ेगा। और गाइस, आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट बेडरॉक तक आ चुके हैं। यहाँ नीचे बहुत बड़े लावा के पूल्स हैं। ओके, उस प्रॉब्लम से बाद में निपटा जाएगा। यहाँ पे मुझे और भी ज्यादा डायमंड दिख रहे हैं। अभी मेरा मेन गोल है इस चंक को माइन करना। उसके लिए आई थिंक हम प्लेस कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा ध्यान से करना होगा ये। और सैंड का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये फॉल करती है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे पूरे लावा को, बिल्कुल ऐसे करके। तो अब अगर मैं सबको बीच में से हटाऊं, ये पूरा स्पेस हो चुका है कम्प्लीटली सेफ, जिससे कि पहुंचा जा सकता है सबसे नीचे के बेडरॉक तक। लेकिन अब इस पूरे चंक को माइन करने में हमें लगे अबाउट 3 घंटे। मैं जानना भी नहीं चाहता इस पूरे होल को माइन करने में कितनी ज्यादा देर लगेगी। वो चंक कंपैरिजन में कितना सा है। एटलीस्ट अब हमारे पास हैं बहुत सारे नए ओर्स, और इन सबको फाइनली अपनी सही जगह पर प्लेस करा जा सकता है। तो ऑलरेडी नीचे तक पहुंचने पर यहाँ पर अब फाइनली डायमंड्स लगे हैं। लेकिन अब चंक भी माइन हो गया और हमारे ओर्स भी लग गए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, माइनिंग वापस चालू। और गाइस, सच में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसको माइन करने में। मुझे नीचे जाते जाते ये भी मिला। हमें प्रोबेबली उसको पूरे तरीके से ढकना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे माइन करने होंगे बहुत सारे ओर्स। तो अब जब हमने ये कर देखा है, कोशिश करते हैं सीधे डीप स्लिट तक पहुंचने की। तो ये क्या निकल के आ रहा है जमीन में से? आई थिंक ये एक एमेथिस्ट जियोड है। अरे हाँ, ये किसी केव से अटैच नहीं है। व्हाट? अब गाइस, जिनको नहीं पता है, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये जगह है कम्प्लीटली फालतू। तो आई थिंक हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। और
और अब हम इतनी ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है मैं क्या चल रहा है, मतलब मैं अभी कर क्या रहा हूँ। ये मैंने म्यूजिक डिस्क लगाई और घोड़े के साथ नाचना शुरू कर दिया। अब मैं डीप स्लेट देखना शुरू हो रहा हूँ और पता चलता है कि हमारे होल के डायरेक्टली नीचे एक बहुत बड़ी केव, और ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक अंडरग्राउंड लेक है। ऐसा होता ही कैसे है? एटलीस्ट हम उसके अंदर डुबकी लगा सकते हैं। ये और क्या क्या, अरे ये क्या है? एटलीस्ट लगता है हमारा घोड़ा मजे ले रहा है। पर ये वीडियो का वो पार्ट है जहाँ पे चीजें गलत होना शुरू होती हैं, क्योंकि मेरी माइनिंग स्पीड इतनी हल्की हो चुकी है। एक्चुअली हमारी बीकन बहुत ज्यादा ऊपर है, उनको नीचे मूव करा जाए। अब हम अपने स्टोन को तो अच्छे से माइन कर पा रहे हैं, लेकिन डीप स्लेट, हाँ ये बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है। बीकन के फुल मैक्सिमम इफेक्ट के बाद भी हम इतनी ज्यादा देर में माइन कर रहे हैं और मुझे इतने सारे ब्लॉक्स को खोदना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे माइनिंग के दूसरे तरीके का नाम है मॉस माइनिंग। मैं जानता हूँ ये अजीब और गरीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अगर एक मॉस ब्लॉक को ग्राउंड पर लगा के बोन मिल करा जाए, वो स्प्रेड करता है, जो कि हमारे डीप स्लेट को और भी ज्यादा मॉस ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये ब्लॉक हमारे हो के साथ इंस्टेंटली माइन करा जा सकता है। बढ़िया, हमें ऑलरेडी एक लश ट्री मिल गया। ये हमारे प्लान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसके नीचे खोदें, यहाँ पर लगी हुई है अलग ही तरीके की डॉट, और बहुत ज्यादा नीचे जाते आते हम एंटर कर जाते हैं एक लश केव में। और ये जगह नेक्स्ट लेवल, ऐसा लग भी नहीं रहा हम लोग वही सेम दुनिया के अंदर हैं। यहाँ पे तो अभी कोई मॉन्स्टर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरी बनी हुई है मॉस ब्लॉक से। तो पूरी की पूरी केव उठा देने के बाद अब मेरे पास है पूरा शल्कर बॉक्स, जो कि भरा हुआ है मॉस ब्लॉक से। जितने की जरूरत है तो उससे भी ज्यादा है। फिर रात का इंतजार करने के बाद मुझे उड़ानी होंगी बहुत सारी स्केलेटन, क्योंकि ये ड्रॉप करती हैं बोन्स, और इनका इस्तेमाल करके हम क्राफ्ट कर सकते हैं अपना सारा बोन व्हील। ओके, अब हमारे पास वो सब चीजें जिससे ये मेथड वर्क करेगा। तो मैं एक्चुअली दिखाता हूँ हम कैसे करने वाले हैं। पहले तो मुझे पूरी केव के थ्रू आउट अपना मॉस ब्लॉक प्लेस करना होगा, कुछ ऐसे करके। और अब सिर्फ बचता है हमारा आखिरी काम। मैं इस लाल शल्कर से निकालने वाला हूँ कुछ बोन व्हील, और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ये काम कर गया, हमारा डीप स्लेट मॉस में बदल जा रहा है। बेस्ट पार्ट तो ये हमारे किसी भी और को कन्वर्ट नहीं करता, तो जीरो वेस्टेज है। और ये प्रॉब्ली मेरा फेवरेट माइनिंग मेथड है, क्योंकि बाय द एंड हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ नया ही बायोम इन्वेंट कर दिया है अभी तो। लेकिन अब बारी आती है सबको माइन करने की, और मेरे पास इतने सारे होस्ट तो है नहीं, तो क्यों ना उनको भी क्राफ्ट कर लिया जाए। और इन सब पे लगा लेते हैं अनब्रेकिंग 3 और देखते हैं हमारी कितनी स्पीड बनती है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? पहले इतना तेज माइन कर रहे थे और अब ये तो सीधे तबाही है। तो मैं डेफिनेटली इस मेथड से दबा के माइनिंग करने वाला हूँ, और उसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन सैडली आखिर में जाकर मेरा सारा बोन मील खत्म हो चुका है। मेरे पास ये 2 पीसेज हैं। आई डोंट थिंक इससे कुछ भी करा जा सकता है। और हाँ, इससे पहले कि हम अपने अगले और आखिरी मेथड पर मूव ऑन करें, मुझे हमारे सारे ओर्स को उठा लेना चाहिए। मतलब डायमंड्स ऐसे ही पड़े पड़े हैं। वैसे एक्चुअली अब जब ओर्स की बात चली रही है, क्यों ना इन सबको एक्चुअली में प्लेस कर दिया जाए। मेरे पास अब बहुत सारे पड़े हुए हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा। लिटरली यहाँ पर इस चेस्ट को खोल के देखूं तो मेरे पास है ये, और हाँ ये वाली चेस्ट भी इतना एक्चुअली लगा हुआ है, प्रॉब्ली उससे 4 गुना ज्यादा है। ओके हाँ, मुझे इसको प्लेस करने की जरूरत है। मैं लिटरली अभी किसी भी और को कहीं भी डाल रहा हूँ। और कंप्लीट, हमने अभी तक कलेक्ट करे हैं इतने ओर्स। ये क्या है? अब मेरा भी मूड होने लगा है इसको फॉर्चून 3 की पिकेक्स से माइन करने का। लेकिन हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये और भी ज्यादा लंबा हो और हमें मैक्सिमम लूट मिले। इसको माइन करने के बाद पता नहीं हमारे पास कितने सारे मटेरियल्स होंगे। और गाइस, इतनी ज्यादा माइनिंग के बाद हमने कितनी सारी केव्स को खोल दिया है। बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो हम इसको जादू से बंद कर सकते हैं। लेकिन अब चीजें सीरियस होना शुरू होती है, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी माइनिंग करनी है और शुरू करना होगा मेथड नंबर 3, जो की है बहुत ज्यादा डेंजरस TNT की रेडस्टोन मशीन्स का इस्तेमाल करना। ये मशीन है चलती फिरती TNT की ड्रॉपर, और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ये तोड़ देती है। बस प्रॉब्लम ये है, इसको बनाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तो उसके सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए हमें लिटरली निकलना पड़ेगा एक एडवेंचर पे। सबसे पहले अगर हम अपने होल से थोड़ा बाहर जाएं, देखा जा सकता है यहाँ पर स्लाइम स्पॉन होना शुरू हो रहे हैं, जो कि परफेक्ट है। मुझे लिटरली इस चीज की जरूरत है, और इनको यहाँ पे उड़ाना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ऑलरेडी इतने से स्लाइम से मुझे 15 बॉल मिल गई। बस और कलेक्ट करने से पहले मैं इस पानी से निकलूं। और एनीवे, सिर्फ एक स्लाइम को उड़ाने के बाद इतनी अच्छी लूट मिली, तो मैं तो यहाँ पर टाइम लगा के जल्दी से जल्दी इनफ मटेरियल को कलेक्ट कर सकता हूँ। और ऑनेस्टली इसके अंदर हद से मजा आ रहा है। तो बहुत पूरे 2 घंटे तक ये चीज करने के बाद हमारे पास डेफिनेटली इनफ मटेरियल्स हैं जिनसे क्राफ्ट हो सकते हैं स्लाइम ब्लॉक्स, बिल्कुल ऐसे करके। पर इतनी आसान तोड़ने होने वाली है हमारी मशीन। हमें बनानी होगी स्टिकी पिस्टन, ऑब्जर्वर्स, डिटेक्टर, रेल्स और रिपीटर्स। तो हमने अभी तक अपने सारे स्लाइम ब्लॉक्स और रेड
रेडस्टोन के आइटम्स को कलेक्ट कर लिए। अब आते हैं हमारे अजीब मटेरियल जो कि मिलते हैं सिर्फ इस विंडो पर ठुकने से। एक सेकंड, क्या? जो कि मिलते हैं बड़े से समुंदर के बीच में और इनको बुलाया जाता है कोरल फैंस। तो मैं काटने के लिए इनको सीधे कैंचियां ले आया हूँ। और क्या ये कटता है? नहीं कटता भाई। और रुको, मैं लिटरली अपने स्विफ्ट टच के शवल से इसको माइन कर सकता हूँ। बस प्रॉब्लम ये कि माइनक्राफ्ट के अंदर अबाउट 5 टाइप्स के कोरल फैंस होते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा वाला काम करने वाला है, तो आई थिंक कोशिश करते हैं सारे येलो वालों को कलेक्ट करने की। हाँ, फाइनली हम लोग एटलीस्ट अब हमारे पास 35 कोरल फैंस आ चुके हैं। मुझे इतने ज्यादा की भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद बहुत ज्यादा गहरी गुफा में जाकर मुझे इस लावा के ऊपर डालना होगा पानी, जिससे बन जाता है अपना ऑब्सिडियन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मशीन के लिए। उसके बाद क्राफ्ट करनी है भर के माइन कार्ड्स, और फाइनली डिग करनी है सैंड, जिसको गन पाउडर के साथ मिलाने के बाद हमारे पास है अपना आखिरी मटेरियल TNT। और ये रहे वो सारे ब्लॉक्स जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और अब फाइनली देखते हैं कि मैं अच्छे से अपने रेडस्टोन को कर पाता हूँ या गुल्ली कर देते हैं हम यहीं पे। सबसे पहले तो हमें आ जाना होगा ग्राउंड से 10 ब्लॉक्स ऊपर, क्योंकि हम नहीं चाहते अपनी मशीन अपने आप को ही फाड़ ले। और ये वो जगह होने वाली है जहाँ पे हमारी पहली मशीन होगी, तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। सबसे पहला मटेरियल सीधे TNT, उसके ऊपर एक वॉल, फिर ऑब्जर्वर, स्लाइम ब्लॉक्स, उछलना कूदना ताकि मैं लिटरली इनको सही पोजीशन में लगा पाऊँ, फिर डिटेक्टर रेल के ऊपर एक माइन कार्ड। ओके, ये कौन सी मशीन बन रही है भाई? जूस वाली गाड़ी। उसके बाद अपने शो का स्टार कोरल फैन, जो बेचारा अपना रंग बदलने वाला है, पानी नहीं है, तो सैड। फिर और भी ज्यादा स्लाइम लगाने के बाद ये मशीन एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कुछ कर पाएगी। उसके बाद फाइनल पार्ट आता है इसको लॉन्च करने के लिए कैनन बनाना। ये लिटरली इसको शूट करके आगे की तरफ भेजेंगी और डन, ये बन गया अपना TNT ट्यूब। और प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मशीन है गेम के अंदर। लेकिन अभी तक इसके अंदर एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, क्योंकि देखा जाए ये मशीन आगे जाके उस दीवार में नहीं टुक जाने वाली है। हमें तो ऐसा चाहिए कि बार बार इधर घूमती रहे ताकि नीचे तक TNT एक्सप्लोड हो सके। इसलिए एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट एंड पे हमें बनाना होगा एक रिवर्सर, जो कि इसको वापस उल्टा भेजता है और ऐसे करके बीच में पिंग पोंग बॉल की तरह बाउंस करती रहती है। एटलीस्ट ये बहुत ज्यादा सिंपल है और हमें पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बनानी पड़ रही है। पर डन, ऑलरेडी ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है। इसको रेडी करने के लिए फाइनल चीज है अपने सारे नीचे के ब्लॉक्स को हटा देना और तैयार। लेकिन अब डरावनी चीज आ चुकी है, ऑन करके देखना है और होपफुली हर चीज को ना दे। ये काम कर रही है। और रुको, ये एक्चुअली काफी अच्छा है, इतना TNT प्लेस हुआ, ज्यादा TNT प्लेस हो गया भाई, और ये वर्क कर रही है। लेकिन रुको, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, क्या ये वापस रिवर्स होगी या फिर यहीं पर टूट जाती है? कोड दिखाया उसने, ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब बस इस मशीन का फाइनल टेस्ट हमें चेक करना है। इतनी तबाही के बाद क्या इसको रोकना एक्चुअली पॉसिबल है या हमेशा के लिए TNT ड्रॉप करती रहेगी? उससे पहले लेकिन जरा ये तो देखिए, मुझे आधा घंटा तो लगता इतने सारे ब्लॉक्स को माइन करने के लिए, जो इसने अबाउट 1 मिनट में उठा के फेंक दिए हैं। और ये मशीन रुक गई। तो ये वन ऑफ दी कूलेस्ट मशीन है जो मैंने आज तक बनाई है। इसने ऑलरेडी इतने सारे ब्लॉक्स को फोड़ दिया। सैडली कुछ ओर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कंपैरिजन में हमारे लिए बहुत सारे ओर्स खुल के भी बाहर निकल आ जाते हैं। पर क्योंकि ये मशीन इतनी ज्यादा इफेक्टिव और अच्छी है, हम इस पूरी दीवार पे जस्ट ऐसी टॉस बना सकते हैं। और अब ये सारी मशीन बन चुकी है। मुझे अब हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, लेकिन हमें बहुत सारे डायमंड्स भी मिलेंगे। तो इनको मैं लिटरली जल्दी से ऑन कर देता हूँ, क्योंकि जीत के आगे डर है। एक सेकंड का। एनीवेज, मैं सारी मशीन को खोल रहा हूँ। ये सबसे खतरनाक चीजों में से एक होने वाली है जो मैंने आज तक करी है। बस ये जल्दी से काम कर। हमारा घोड़ा, कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। नहीं, ये तो चलने लगी, मैं इसको बचाऊंगा कैसे? अरे नहीं, ओके, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं उड़ने देने वाला अपने दोस्त को। हम अभी के लिए इस पानी के अंदर आ चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना कोने के अंदर आ जाएं। हम तक ऑलमोस्ट TNT पहुंच चुका है और गया TNT। ओके, हमें अब निकलने की जरूरत है यहाँ से। ये एक चौंका मैदान है। बोले इतने ज्यादा स्लो कैसे हो सकते हैं पानी के नीचे? ओके, हम नीचे वाली केव्स में एंटर कर रहे हैं। ऊपर मुझे अभी तक बहुत जोरों से TNT की आवाज आ रही है। कहते हैं हम बिल्कुल कोने में ना। हाँ, ये वही वाला चंक है, मतलब इस कोने के ऊपर कभी भी TNT नहीं पहुँचने वाला। और हमने बचा लिया अपने घोड़े को। ऊपर आके देखते हैं हमने इस चीज को एस्केप कर लिया। बाप रे, कितनी लेयर्स ऑलरेडी माइन हो चुकी हैं। और रुको, एक मशीन टूट गई। ओके, मैं उसको फिक्स कर दूंगा। लेकिन अब इसे बोलते हैं माइनिंग। और सैडली वो डायमंड नहीं, कुछ डायमंड्स और मटेरियल्स वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, इतना आसान हो गया हमारा काम। और ऊपर से एक्चुअली देखा जा सकता है ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। हमारी मशीन्स रुकने ही नहीं वाली जब तक मैं बोलूँ ना। पर हम अभी तक एक चीज कर सकते हैं,
लेकिन ऐसे बैठे रहने के बजाय जब तक सारा TNT ड्रॉप हो रहा है हम बीच बीच में से इन गैप्स में से अपने ओर्स को निकाल सकते हैं ताकि डिस्ट्रॉय होने से पहले मैक्सिमम लूट मिल जाए। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और ऐसा लग रहा है कि मैं एक बैटल फील्ड के बीच में हूँ, पर हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। पर ये एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, हमें डायमंड्स मिल रहे हैं और अपने ऊपर TNT भी एक्सप्लोड हो रहा है। माइनिंग इस ज्यादा खतरनाक तरीके से कभी भी नहीं हुई है, वो भी हार्ड कोर में, और इतनी सारी देर बाद हम पहुंच चुके हैं पूरे बेडरॉक तक। ये पूरी लेयर खाली हो चुकी है और हमारा घोड़ा बच गया। ओके, ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस चीज के। पता नहीं होता यार मैं क्या करता है इसके बिना, और इतनी बमबारी के बाद हमने ये तबाही बनाई है। लेकिन इससे ऐसे बहुत सारे ओर्स खुल चुके हैं जिनको पहले ढूंढना इम्पॉसिबल था। तो अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम ब्लॉक्स बचे हैं, लिटरली कुछ लेयर्स बराबर होंगे। तो अब हम इनको डायरेक्टली खुद से माइन भी कर सकते हैं अपनी पूरी केव को कम्प्लीटली खाली कर देने के लिए। सैडली गाइस मैं वो जो दीवारों के ऊपर ओट्स लगे हैं उनको नहीं उठा सकता क्योंकि वो अपने 100 बाय 100 होल के अंदर नहीं है। लेकिन जैसी वीडियो खत्म होगी मैं मजे लेने वाला हूँ यहाँ पर। हम बेडरॉक तक पहुँच गए, पूरा होल बन चुका है। बस इसको और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए हम अपनी सारी वॉल्स को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं ताकि ये बहुत ही ज्यादा क्लीन हो। और हमने कर दिखाया, हमने आज माइन कर दिया पूरा 100 बाय 100 का होल सीधे बेडरॉक तक। इस सब के थ्रोट मेरी पक्की दोस्त भी हो चुकी है अपने घोड़े के साथ, इसलिए मैं उसे दे देने वाला हूँ ये डायमंड आर्मर। और अब से भाई ये यहाँ का लीडर है, डॉन बनना मुझे। लेकिन ये सीधे पागलपन लग रहा है। नॉर्मली ग्राउंड के बीच में इतना बड़ा होल, मुझे नहीं पता था हम इतना ज्यादा नीचे जाते हैं एक्चुअली में। लेकिन गाइस ये बेडरॉक पर वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, मतलब इतने ज्यादा ऊपर खापर लैंड पे मैं आज तक नहीं चला हूँ। तो इस एक चीज को फिक्स करने के लिए हम ले सकते हैं सैंड, उसको स्मेल्ट करा जा सकता है ग्लास में, और इन बेचारे स्क्विड से थोड़ा सा काला रंग निकालने के बाद बनाया जा सकता है ब्लैक स्टेन्ड ग्लास। और मैं इसका इस्तेमाल करूंगा हमारे पूरी बेडरॉक के लेयर को फ्लैट करने के लिए। और ये सिर्फ हमारे लैंड को फ्लैट ही नहीं करेगा, इसकी वजह से नीचे मॉब स्पॉन भी नहीं होंगे। और मैंने अभी तक अबाउट आधा प्लेस कर दिए और फर्क है इतना। ओके, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और एक्चुअली मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, अभी तक हमारी बीकन स्काई के लिए लगी हुई, यहाँ पे एक ब्लॉक नहीं बचा हुआ है माइन करने को। तो उन सबको हटाने के बाद ये महीना बाद अब थोड़ी साफ सफाई चल रही है। बस फाइनली अपने सारे ग्लास को कंप्लीट कर देते हैं। और ये अलग सी फ्लोर लग रही है, एक्चुअली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसके ऊपर वॉक करने में। और एंड में जाके ये ऐसी दिखती है। अब हमारे पास लिटरली इतनी ज्यादा बड़ी जगह है कुछ भी करने के लिए। मतलब कोई सोचो यहाँ पे क्या क्या नहीं करा जा सकता। हम जितना चाहे उतना TNT फाड़ सकते हैं, रेडस्टोन मशीन्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, और पता नहीं कौन से अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट मुझे डेफिनेटली रिकमेंड करना है। इतने ज्यादा स्पेस के साथ मैं क्या करूँ। वैसे गाइस अब मैं सोच रहा हूँ लिटरली इतना बड़ा गड्ढा है, उतनी ज्यादा अच्छी भी जिंदगी नहीं है अपनी घोड़ी की, यहाँ पे कोई और मॉब भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं उसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, हम उसे ले जाने वाले हैं अपने घर। रुको मैं एक्चुअली भूल गया था, घोड़े उड़ नहीं सकते वर्ड। और हम आ चुके हैं बाहर और मैं उसको ले जाने वाला हूँ घर। अरे या घोड़े पानी के ऊपर नहीं तैरते। ओके सारी आर्मर के साथ वो अभी के लिए सिर्फ है, इससे पहले कि मैं उसे वापस घर लाऊं। हम इस वीडियो में आखिरी बार प्लेस कर सकते हैं अपने सारे ओर्स को, और ये डेफिनेटली सबसे ज्यादा मजेदार लूट है, मतलब डायमंड गोल्ड। तो ये लग गए 100 बाय 100 होल के सारे ब्लॉक्स जो कि हैं अबाउट इतने। लेकिन अब गाइस फाइनली बारी आ चुकी है सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट की। हम इस सब को माइन कर सकते हैं फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से। ओके 1-2 माइन करो, मुझे कितने डायमंड मिल रहे हैं। और एक्चुअली इसको माइन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है ना, मैं पर जल्दी से। और अब माइन हो चुके हैं सारे ब्लॉक्स। इन्होंने मुझे इतनी ज्यादा एक्सपी दी, मेरी पिकैक्स लिटरली मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी पे वापस पहुंच गई। और इन चेस्ट में रखी हुई है हमारी सारी लूट। अब फाइनली रिवील की बारी। सबसे पहले है हमारा सारा रेड स्टोन, जिसकी ऑलरेडी मेरे पास कभी नहीं थी, पर ये है लैपिस जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल होगा सारी इंचेंटिंग करने के लिए। हमारे पास इसकी अब 2 से भी ज्यादा पूरी भरी हुई चेस्ट है। और अभी लंबा सा बंडल क्या हो सकता है, वेल ये हमारा सारा कॉपर सबसे ज्यादा कॉमन और होता है, मतलब बस ये मैंने जिंदगी में इतना कॉपर माइन नहीं करा है जितना आज हो गया। फिर सारा कोल, मेरे पास इसकी कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अब थोड़े काम के ब्लॉक्स, हमारे पास है एक फुल चेस्ट आयरन की, और कई सारा इधर भी पड़ा हुआ है। और अब बारी आती है अपने रेयरेस्ट ब्लॉक्स की जो कि है इन 2 चेस्ट में। ये रहा हमारा सारा गोल्ड और अपने डायमंड। हमारे पास इससे इतने सारे मटेरियल्स आ चुके हैं कि अब मुझे माइनिंग पे कभी जाने की जरूरत ही नहीं है। और गाइस बस 1 सेकंड, अभी तक मैं अपने हॉर्स को घर लेकर नहीं गया। आप लोग कमेंट्स के अंदर बताइए एक्चुअली कौन सी बिल्डिंग के अंदर इसका घर बनाए, क्योंकि देखो गाइस बेचारा बेघर है, रो रहा है कितना। और गाइस देखते हैं, मैं जमीन से ठुकने से पहले आपसे लाइक और सब्सक्राइब का पूछ सकता हूँ, लाइक और सब